नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी उन साथियों को जिनका मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर चयन हुआ है, उन सभी को बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी लोग बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी, आपके पूरे परिवार को भी। एक लंबा संघर्ष जो सभी लोगों के द्वारा किया गया, वो आज कहीं ना कहीं सफल हो चुका है। 2020, मुझे आज भी अच्छे से याद है, 12 दिसंबर 2020 को उस समय के जो मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने ये भर्ती निकाली थी। लगभग 1238 पदों पर, स्वास्थ्य विभाग के 1238 पदों पर निकाली थी। उसके बाद फिर जनवरी में दोबारा से भर्ती आई थी और उस समय फिर 2621 पदों पर आई थी। मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य विभाग के दोनों विभागों के जो है, दोनों विभागों में नर्सिंग अधिकारियों के लगभग 2621 पदों पर विज्ञप्ति आई थी। बाद में पहले इसमें एग्जाम होना था और इसका विरोध किया गया। हमारे सीनियरों के द्वारा इसका विरोध किया गया। हमारे सीनियर जो हैं वो चाह रहे थे कि 600 लोगों का नियमितीकरण कराया जाए, बाकी आप इसमें एग्ज़ाम कराएं, कुछ भी कराएं, कोई दिक्कत नहीं है। उस समय हम लोगों ने एक डिसीजन लिया और वर्षवार की मांग हम लोगों ने की, क्योंकि नियमितीकरण से प्राइवेट कॉलेज वालों को, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था, सिर्फ उपनल और एनएचएम वालों को फ़ायदा हो रहा था। तो इसका सॉल्यूशन यही था कि वर्षवार नियुक्ति जो है इसका सॉल्यूशन था, जिससे कि हमारे सीनियर्स को भी बेनिफिट था। तो फिर वर्षवार की लड़ाई शुरू हुई, लंबा संघर्ष चला। 2020 से 2023 तक ये लंबा संघर्ष चला। लेकिन इस संघर्ष में हुआ क्या, इस संघर्ष में कुछ नुकसान उत्तराखंड के बेरोजगार नर्सिंग साथियों को हुए। पहले सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ, ये भर्ती अलग अलग हो गई। उस समय आप लोगों को याद होगा, नहीं होगा, आप देख सकते हैं पीछे। उस समय मैंने इसका विरोध किया था कि स्वास्थ्य विभाग के साथ, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो विज्ञप्ति निकाली जा रही है, उसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज के पदों पर भी विज्ञप्ति निकाली जाए, ये दोनों भर्तियां एक साथ हो। लेकिन हमारे सीनियर्स द्वारा, हमारे ही कुछ साथियों द्वारा इसका विरोध किया गया। मेरा उस समय बहुत बुरा विरोध हुआ था। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है, जब मैं देहरादून गया था और मेरे साथ कुणाल भाई थे, आशीष राजपूत भाई थे, जगमोहन भाई थे, सूर्या भट्ट भाई थे और मैं यहाँ से था, और मेरे साथ गिरीश कांडपाल जी जो मेरे बहुत खास मित्र हैं वो थे। हम इतने ही लोग थे और हम लोग जब देहरादून पहुंचे तो हमने, क्योंकि आह्वान किया था, तो वहाँ देखा बाकी कोई भी लोग नहीं पहुंचे थे। हम गिने चुने इतने ही लोग थे जो चाह रहे थे कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों को भी स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों के साथ भरा जाए। उस समय मुझे आज भी अच्छे से याद है, हमारे जो साथी हैं, चाहे संजय नौटियाल भाई हैं, हमारे जो सीनियर हैं, उनका भी मुझे कॉल आया था कि बबलू भाई ये भर्ती साथ ही होगी, चिंता मत करो यार, तुम विरोध मत करो, ये 1564 पदों पर ये भर्ती हो जाने दो, फिर उसके बाद वो भर्ती होगी। प्रीतम भाई ने भी मुझे कॉल किया था, आज मुझे अच्छे से याद है आज भी, कि हम इसकी गारंटी ले रहे हैं। हालांकि गारंटी तो किसी ने नहीं ली। बाद में हमने विरोध करना चाहा, लेकिन हमारा बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था उस समय कि लोग आज इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। और उस समय मैंने कहा भी था कि आने वाले टाइम में इसके परिणाम जो है वो बहुत बुरे होंगे। आने वाले टाइम में अगर ये भर्ती अलग अलग हो जाती है, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर अगर भर्ती पहले हो जाती है, तो यही लोग बाद में वहाँ भी अप्लाई करेंगे। लेकिन उस समय जितने भी उत्तराखंड में, लगभग मैं बता रहा हूँ, सभी लोग मेरा विरोध कर रहे थे। आज मुझे वो दिन, आज जब मुझे लोग कॉल कर रहे हैं ना, मुझे वो टाइम याद आ रहा है कि उस टाइम यही लोग मुझे गाली भी दे रहे थे। यही वो लोग थे जो कह रहे थे कि बबलू भर्ती नहीं होने देना चाहता है, बबलू जानबूझ के जो है ऐसा कर रहा है ताकि भर्ती लटक जाए। मतलब बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे और लगातार गलत मैसेजेस जो है फैलाए जा रहे थे। उसके बाद साथियों, ये मैंने लगभग अक्टूबर में मैंने देहरादून कूच किया था। उसके बाद फिर दिसंबर में मैंने दोबारा से जो है देहरादून कूच किया था, जिसमें मेरे साथ मुकेश भाई थे, राजेश भाई थे, जगमोहन भाई, सूर्या भाई आए थे और आशीष भाई तो खैर आते ही मेरे साथ में। जब भी गया देहरादून तो आशीष भाई जरूर आए, आशीष राजपूत।
वो हमेशा आए मेरे साथ। और ये मैं गया था 11 सितंबर को, मुझे आज भी अच्छे से याद है, सॉरी दिसंबर में, वो तो रिजल्ट के लिए गए हम बाद में। दिसंबर में जब गए हम तो तब भी मैं चाहता था कि मेडिकल कॉलेज के पदों को भी स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों के साथ ऐड किया जाए, लेकिन फिर मेरा विरोध हुआ और फिर से मुझे कह दिया गया पूरे। उस टाइम पर सभी ग्रुपों में एक ही बात चलती थी कि ये भर्ती नहीं होने देना चाहता है, ये जानबूझ के चीज़ें उलझाने के लिए आगे आता है, और जब भी कोई अच्छा काम होता है तो बबलू अड़ंगा डालता है। मतलब इस तरीके की बातें उस टाइम पर बहुत ज़ोरों शोरों से फैलाई जाती थी, और कहीं ना कहीं उस विरोध को झेलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैं अकेले काम कर रहा था कुछ लोगों के साथ मिलकर, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि हमारा विरोध करवा दिया गया, हमें चुप करवा दिया गया आप ही लोगों के द्वारा, जिसका नतीजा क्या हुआ, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर भर्ती हो गई। और वो भर्ती का जो रिजल्ट है वो 12 सितंबर 2023 को आया और 8 जनवरी 2024 से उनको नियुक्तियां मिलनी शुरू हुई। 8 जनवरी से जब नियुक्तियां मिलनी शुरू हुई साथियों, नवंबर 2023 में, शायद 29 नवंबर 2023 को मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो है विज्ञप्ति जारी हो गई, और 12 दिसंबर 2023 से फॉर्म भरे जाने थे। फिर से एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया। कहीं ना कहीं आज ऐसा लगता है कि ये बहुत सोचा समझा एक कदम था, और एक स्टेप लिया गया, पोर्टल फिर से बंद करवा दिया गया। उस समय मंत्री जी ने भी स्टेटमेंट दी थी कि ये पोर्टल इसलिए बंद करवाया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य विभाग के अंदर जितने लोगों का सिलेक्शन, जितने नर्सिंग अधिकारियों का सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ आवेदन ना कर सके। और हमारे सीनियर्स का भी यही कहना था जो पोर्टल बंद करवाने गए थे। लेकिन आज आप रिजल्ट उठा कर देखिए, आज स्वास्थ्य विभाग में जिनका चयन बहुत पहले हुआ था उनका यहाँ भी चयन हुआ है, जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया था उनका यहाँ भी नाम आया। तो आज कहीं ना कहीं इस चीज़ का बुरा लगता है कि जितने अधिक लोगों का सिलेक्शन हो सके हमने ये कोशिश की थी, लेकिन हमारी कोशिशों को दरकिनार कर दिया गया। और हमने जो सोचा था, जो जिस विजन के साथ हम काम कर रहे थे, जिस सोच के साथ हम काम कर रहे थे, उस सोच को रोकने के लिए हर एक वो कोशिश की गई और वो लोग कामयाब भी हुए। आज वो जितने भी लोग थे जो उस समय विरोध कर रहे थे मेरा कि भर्ती अच्छे से हो तो रही है, पहले स्वास्थ्य विभाग की हो जाने दो, फिर मेडिकल कॉलेज की अलग से होगी, इससे बहुत बेनिफिट होगा, आज वो लोग कहाँ गायब हो गए, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आज वो लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? आज वो लोग क्यों नहीं कह रहे हैं कि अब फिर से जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो वहीं से स्टार्ट हुआ जहाँ से स्वास्थ्य विभाग में हुआ, और उतने ही लोगों का सिलेक्शन हुआ जितने स्वास्थ्य विभाग में हुआ, मतलब हल्का फुल्का चेंज हुआ है, ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों? अगर ये भर्ती साथ होती तो आंकड़े कुछ और होते हैं। चीज़ें बहुत उलझ गई। आज भी लोग समझने को तैयार नहीं है, आज भी लोग गालियां देने को तैयार हैं, आज भी लोग, मैं देखता हूं, आज भी लोग गाली गलौज कर देते हैं, जो मुंह में आता है बक देते हैं। अच्छा, एक मैं कमेंट पढ़ रहा था, एक व्यक्ति ने कमेंट किया था कि बबलू भाई तुमने 2015 वालों के लिए क्या किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जब मैं इन दोनों भर्तियों को साथ करवाने के लिए बात कर रहा था, आह्वान कर रहा था, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ, आप उस समय मेरा विरोध कर रहे थे या मेरे सपोर्ट में खड़े थे? अगर मेरे सपोर्ट में खड़े थे तो कहाँ खड़े थे? और आप अपने से पूछिए, आपने अपने लिए क्या किया? मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा विरोध किया गया। आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि सोशल मीडिया में किस तरीके से मेरा विरोध हो रहा था। लेकिन मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग उस समय अपने लिए क्या कर रहे थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग आज भी अपने लिए क्या कर रहे हो, जब अदर स्टेट के कैंडिडेट को अभी तक बाहर नहीं किया गया? उन 8 कैंडिडेट को जिनके ऊपर जांच चल रही थी, उन 8 कैंडिडेट के ऊपर जिनके ऊपर जांच चल रही थी, अगर वो जांच से दोषमुक्त साबित हो गए हैं, मतलब अगर हमें क्लीन चिट मिल गई है, तो उनका स्वास्थ्य विभाग में चयन क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं उनको क्लीन चिट मिली है तो वहाँ पर वेटिंग क्यों नहीं आई? आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, ये आप अपने से पूछिए। आप जो सवाल बबलू से पूछ रहे हैं वो आप अपने से पूछने की हिम्मत रखिए। अगर आप अपने से सवाल करेंगे तो आपको बेहतर जवाब मिलेगा। मैं तो अपने स्तर से काम कर ही रहा हूँ।
मैं जितना काम कर रहा हूँ पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ और लगातार काम कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं नहीं काम कर रहा हूँ। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देता हूँ शायद कोई देता होगा, फिर भी लोग लगातार मेरा विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आता है। हमें समझना होगा कि हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना है, ना कि एक दूसरे का विरोध करना है। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन चाहिए तो हमें एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन चाहिए तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना होगा। एक दूसरे की टांग खींचने से सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान है और कुछ नहीं। साथियों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनका सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर हुआ है। अभी हमें हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए और साथ ही साथ हमें एक बात और भी उनसे, एक निवेदन उनसे करना चाहिए, रिक्वेस्ट उनसे करनी चाहिए कि क्योंकि उन्हीं की एक स्टेटमेंट है कि हम कोशिश करेंगे कि सभी को उनके घरों के आसपास ज्वाइनिंग मिले। तो इसके लिए हमें निवेदन करना चाहिए, ज्ञापन उनको देना चाहिए, ताकि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी लोगों को उनके घरों के आसपास जो है नियुक्ति मिल सके। ये बहुत अच्छा कदम है। और क्योंकि अभी मैं मंत्री जी की स्टेटमेंट देख रहा था, स्वास्थ्य मंत्री जी की, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और तुरंत इस स्टेटमेंट के ऊपर काम हो सकता है। बस हमको क्या करना है, एक बार मंत्री जी से मिलना है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी जानकारी से सहमत होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेरे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे और इसी तरीके से आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। साथियों, आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।